आइए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग माध्यक में आज क्लास करेंगे। माध्यक की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ आपके आगे के प्रोसेस के लिए भी बहुत सुंदर है। ये टॉपिक भी समझने में भी मस्त रहेगा। आज हम आसान प्रश्न को भी करेंगे, साथ ही साथ हल्के प्रश्न भी करेंगे, भारी भी होगा उसके बाद। तो आसान प्रश्न में हम ज़्यादा नहीं, 1 नंबर के प्रश्न आज हम डील कर लेंगे। इसमें ज़्यादातर हम 2 ही चीज़ों का ख्याल रखेंगे, एक सम संख्या और विषम संख्या। तो बारंबारता का अगर योग सम संख्या होता है उसके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, अगर बारंबारता का योग विषम संख्या होता है तो उसके लिए हम अलग फार्मूला लगाएंगे। आइए हम देखते हैं। तो ये रहा आपके माध्यक। ये माध्यक का जो 2 पार्ट्स हैं, एक सम संख्या हो जाएगी और एक विषम संख्या है। तो सम और विषम में हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, माध्यक बराबर n/2वां पद, साथ ही साथ n/2 + 1वां पद और इन सब का आधा। ये रहे आपके माध्यक, इन दोनों का आधा ये रहा आपके माध्यक। ये सम संख्या के हैं। अगर ये विषम संख्या हो जाते हैं तो विषम संख्या का अलग से होगा। विषम संख्या के लिए माध्यक बराबर, विषम संख्या का माध्यक बराबर आप ऐसे लिखेंगे n+1/2वां पद। बस ये छोटा सा है माध्यक बराबर। अब आगे की ओर अगर हम चलें तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि मान लो ये 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 ये है आपके पास। मान लो ये आपके आंकड़े हैं, ठीक है, ये आपके आंकड़े हैं और इन सब का माध्यक आपको निकालना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 16 मतलब ये सम संख्या है। 16 मतलब ये सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो माध्यक बराबर ये हो जाएगा, माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और इन सब का आधा। तो आप जोड़िए, 16 है तो 16 का आधा कितना हुआ, 8वां पद। ये 16 है, ये टोटल पद कितने हैं, TOTAL टोटल टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद हैं आपके 16, टोटल पद हैं 16 और 16 का आप आधा कर लेंगे तो 16 का आधा कितना हो गया, 8। तो 8वां पद, साथ ही साथ 8 और 1 9वां पद, 9वां पद और इन दोनों को जोड़ करके हम इसका आधा करेंगे, यही हमारा माध्य हुआ। तो 8वें पद की तलाश करो, 8वां पद खोजो, खोज के देखेंगे क्या है। 9वें पद को ढूंढिए, 8वें और 9वें पद को ढूंढ के रखिए, उनको जोड़िए और आधा करिए। तो देखिए भाई 8वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद है 5, 8वां पद है 5। उसके बाद 9वें पद को ढूंढिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पद ये रहा और 9वां पद 6 रहा। तो इन दोनों को जोड़ करके आप आधा करेंगे तो 11/2 यानी 5.5। ये रहा आपके माध्यक, ये रहे आपके माध्यक। अब इसी प्रकार के आपके जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में रहेगा बहुत सारे प्रश्न, तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको इस सवाल में सीरियल वाइज बैठाया गया है। तो आपके अगर क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा दिया रहे, जैसे 5 यहाँ है 4 वहाँ रहेगा 9 उधर रहेगा, तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसे आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में सजाएंगे। या तो इसे एक सीरियल वाइज लिखेंगे सीधा या उधर से उल्टा।
तो इससे क्या होगा कि आपको ये ढूंढने में आसानी हो जाएगा कि 8वां पद कहाँ है, 9वां पद कहाँ है। 8वां पद अगर ये है तो ठीक है, 9वां पद ये है तो ये ठीक है, तो आसानी रहेगी ढूंढने में। अगर ये उल्टा पुल्टा रहेगा तो आप ढूंढ भी नहीं पाइएगा और उल्टा पुल्टा बैठाने के बाद आपका आंसर भी सटीक नहीं मिलेगा और वो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ख्याल रखेंगे। आइए हम बुक के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इसके सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है बच्चों, प्रयास करेंगे आप। देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, समझने का प्रयास करिए। जो चीज़ हम आपको नीचे लिखे थे ये पिछले प्रश्न में, उसी को क्या किया गया है, सीरियल वाइज लिखा गया है कि 11 जो है प्रश्न में 5 बार आया है, 12 7 बार आया है। तो ये जो बार बार जो आया है तो वो इस तरह से सीरियल वाइज नहीं लिखा गया है, बल्कि उसको क्या किया गया, एक आंकड़े में बैठा दिया गया। जैसे मान लो पिछले सवाल में हम आपको बोले थे 11 11 11 11 11 5 बार, फिर 12 फिर 12 फिर 12, ये 7 बार हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम आपको इस तरह से भी लिख के बता सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, या इसी को इस तरह से लिखा गया है 5 बार 7 बार ये आया है, 11 बार 9 बार 8 बार 7 बार 3 बार 2 बार। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा कि मेरा पेज पूरा भर जाएगा। तो इसी आंकड़े को इस तरह से सिंपलीफाई करके दिया गया है, लेकिन मेथड वही रहेगा। मेथड हमारा वही रहेगा कि अगर वो सम है तो हम वो फार्मूला लगाएंगे, विषम है तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो आप इनको जोड़ने का प्रयास करिए, देखें तो क्या ये सम है या विषम है। तो 7 और 5 12, 12 और 1 23, मतलब 11, 12 11 23, 23 और 9 23 और 9 32, 32 8 40, 40 और 7 47, 47 और 3 50, 50 और 2 52, यानी सम संख्या है, सम है ये। चलो एक बार और जोड़ लेते हैं। 3 7 3 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और ये 11 40, 40 और 7 47, और 47 5 52। तो ये 52 है और ये है एक सम संख्या। अब सम संख्या के लिए माध्य क्या होगा, तो माध्य वही रहे, माध्यक रहेगा और n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और इन दोनों का आधा। आसान है, 52 का आधा 26, यानी 26वां पद और एक 27वां पद और इन दोनों का आधा, ये इन दोनों का आधा। तो आप इनको जोड़ लीजिए भाई, 26वां पद कहाँ है, 27वां पद कहाँ है। जोड़ो तो 7 5 12, 12 और 11 23, 23 के बाद आप 9 जाइए। तो 23 के बाद अगर आप हम 9 जाएंगे तो 23 9 32 हो जाएगा। तो 32 पद, इसका मतलब ये हो गया कि 26वां पद भी हमारा 14 ही है और 27वां पद भी हमारा 14 है और इनका आधा, तो 28 का आधा यानी 14। तो माध्यक बराबर निकल के आया 14। बोलिए आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है प्रश्न। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आइए बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न में। ये भी प्रश्न हमारे आसान है। ये जो आपके बारंबारता दिए गए हैं वर्ग अंतराल में, इनको देखकर घबराएं नहीं। इनके लिए जो है अलग से फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला रहेगा माध्यक बराबर, जो जनरली चल रहा है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H। ये रहे आपके माध्यक का न्यू फार्मूला। वो तो आप सम और विषम जब रहेगा तब आप लगाएंगे, लेकिन जब आपके वर्ग अंतराल में दिए रहेंगे तो उस टाइम आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत ही आसान है, धीरे धीरे प्रयास करिएगा समझने का। जब हम बहुलक बता रहे थे तो बहुलक में आपको हम उल्टा टी का एक फार्मूला बताए थे, ठीक है। अब इसमें आपको एक उल्टा एल का ट्रिक बताएंगे आपको, जिसमें कि उल्टा एल आपको ढूंढना है। पिछले में बहुलक में उल्टा टी दिए थे, इसमें बहुलक माध्यक में उल्टा एल बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे चीज़ में इसमें इंक्लूड करेंगे, नया नया चीज़ इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि हमें समझने में और आसानी होगी।
एक हम इसमें देंगे संचयी बारंबारता, एक इसमें हम लगाएंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बहुत ही आसान है निकालना, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बारंबारता को जोड़ते जाएंगे। तो 40 जोड़ेंगे, 40 और 50 90, 90 और 60 150, 150 और 30 180, 130 और ये 20 जोड़ 180 और 20 यानी 200। यानी कि संचयी बारंबारता को हम n से दर्शाते हैं, संचयी बारंबारता को हम n से दर्शाते हैं। तो n बराबर हो गया मेरा 200। जब हम n निकाल लिए हैं तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला में n/2 चाहिए, n हमको नहीं चाहिए, n/2 चाहिए। तो बताइए n/2 क्या निकल के आएगा? 100। n/2 क्या निकल के आएगा? 100 यानी 100। अब हम 100 ढूंढेंगे कि 100 हमारे पास कहाँ पर माने वो आ गया था। ठीक है, किसके किसके बीच में 100 आया? जहाँ भी 100 आया वहाँ पर हम उल्टा l बनाएंगे। तो देखेंगे आप 40 फिर 90 फिर जोड़ते गए तो 150, यानी इन दोनों के बीच में हमें 100 मिल गया। तो अब यहाँ पर उल्टा l बनाइए। ये रहा आपका उल्टा l, ये रहा आपका उल्टा l, ये रहा आपका उल्टा l, उल्टा l। ठीक है, l तो आपका ये सीधा होता है, लेकिन हम उल्टा l बनाएंगे इस पर। ठीक है, उल्टा l करके। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पीछे वाले हैं इनको हम c बोलेंगे, c, ये बीच वाले को f, और ये रहा आपका l। बहुत ही आसान है, c f l। अगर आप नहीं समझते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन आता है तो घबराए नहीं, आप वीडियो को पीछे करके रिमाइंड करके देखिए। 2 बार 3 बार आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उल्टा l जैसे बनाए, पहले हम तो ढूंढे कि भाई कितना निकला, उससे भी पहले हम संचयी बारंबारता निकाले, उसका आधा किए, ढूंढे, जहाँ पर निकला उसमें उल्टा l बनाए, c f l। अब बचा h, h का मतलब होता है वर्ग अंतराल का अंतर, अंतराल, वर्ग अंतराल का अंतर। ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर। तो कितना का अंतर है देखेंगे आप, तो 10-10 का अंतर, यानी h बराबर 10, h बराबर 10। बहुत ही आसान है, घबराए नहीं, बहुत ही आसान है। अब ये जो वर्ग अंतराल का अंतर है हमारे पास, एक एक करके हम बैठा दे जाते हैं। तो बच्चे l क्या है? l है हमारा 40, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको l बराबर 40, c बराबर 90, f बराबर 60। ये तो सब चीज़ मिल ही गया। तो बताइए n/2, n/2 100 माइनस c कितना है? 90, f कितना है? 60, h कितना है? h मतलब 10। तो ये रहे हमारे आंकड़े। तो 40 प्लस घटके निकला 10/60 गुना 10। देखो तो भाई कुछ कट पीट रहा है तो काट दो। तो सर यहाँ से ऐसा है ना कि आपका 1 0 से 1 0 ये कट रहा है, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 से काटो 2 तिया 6, यानी यहाँ 40 प्लस 5 एकम 5/3, 3 से भाग दे दो, आपका जो आंसर आया उसको जोड़ लीजिएगा। तो ये कटा 3 एकम 3 बचे 2, 0.3 छक्के 18। तो आपका आंसर आया 40 प्लस 1.7। आप एक बढ़ा के लिखेंगे तो आंसर आया 40 है और 41.7। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट पर यस लिख के भेजेंगे बच्चों। ठीक है, अगर समझ में आया तो यस लिख के भेजेंगे। चलिए बहुत सुंदर, चलते हैं हम अगले प्रश्न में। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम अगले प्रश्न में। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराना नहीं। पिछले सवाल में जो हमने 10-10 का अंतराल है, इसको बढ़ा करके हमने 100-100 का अंतराल किया है। पिछले सवाल में जो बड़ा बड़ा बारंबारता था उसको हम छोटा कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंप्लीफाई है। पिछले सवाल के जैसा हम इसमें भी संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसमें हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए ये रहा 3 और 5 3 8 और 20 28, 28 10 38,
और 30 और 6 44 44। चलिए बढ़ते हैं अगले में। ये रहा हमारा n/2 सॉरी पहले n निकालेंगे। n बराबर है मेरा ये कितना 44, n बराबर है 44 और n/2 हो जाएगा 22। n/2 कितना हो जाएगा मेरा 22। ठीक है, अब हम 22 को ढूंढेंगे कि 22 मेरा आया तो आया कहाँ। तो देख रहे हैं बच्चों हमारा 22 यहाँ आ रहा है 8 और 28 के बीच में। तो ये रहा 8 और 28, यहाँ से ये 22 ढूंढेंगे। तो हम उल्टा एल बनाएंगे, बार बार बोल रहे हैं उल्टा एल। तो ये रहा उल्टा एल आपका। तो देखेंगे ये रहा C, ये रहा F और ये रहा L, CFL। तो भैया C कितना है 8, F कितना है 20। हाँ एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये आपका F नहीं है क्योंकि ये संचयी बारंबारता है। ठीक है, ये आपका ये आपका F नहीं है, हम बारंबारता को F बोलते हैं। तो ये रहा आपका बारंबारता और L हमारा कितना 400। H कितना, H मतलब अंतर, पिछले सवाल में बताया अंतर। तो देखिए अंतर कितना का है 100 का। देखेंगे तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H, ये रहा था गुना H। बहुत ही आसान है। तो आप L को ढूंढिए 400 प्लस n/2 22, C आपका देखिए C 8/F 20 और H 100। तो ये रहा आपका 400। 22 में से आप 8 घटाएंगे तो आपको 14 निकलेगा, 14 और ये रहा 20 गुना 100। कटने वाला है तो काट देंगे, 20 पंजे 100। तो यहाँ से निकला 400 प्लस 14 पचे 70, 14 पचे 70। तो आंसर निकल के आया 470। दिस इज अ आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये रहा आपके उत्तर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी टाइप के केसी सिन्हा बुक में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आप प्रयास करेंगे उसको बनाने का। और इस पर हम एक और लेक्चर आपको देंगे जिसमें कि थोड़ा मुश्किल प्रश्न को भी हम करेंगे। ये थे आपके 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के थे। अब जो हम लोग करेंगे इसमें 5 नंबर के प्रश्न होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से ही होंगे। और प्रयास करेंगे कि आप इसको फिर से पढ़ कर के आएंगे ताकि अगला लेक्चर में और अच्छे तरीके से समझेंगे आप। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।